आप इस बात को सीक्रेट रखना। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, पापा कुछ नहीं कहेंगे। बाय पापा। बाय बाय। आ जाओ। कल हम दोनों मेरे मॉम डैड से मिलने जाएंगे। लेकिन क्यों? आराम से, ओके? हमारे बेटे ने कहा है कि परसों उसके स्कूल में फैमिली डे है, उसके बाद मदर्स डे भी आ रहा है, वहां पेरेंट्स का होना जरूरी है। और कहा है कि बच्चा अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मॉम को सरप्राइज देगा। मैं तो डर ही गई थी। मैंने सोचा उससे डिवोर्स के बारे में पता चल गया। तुम्हें क्या लग रहा था हमारा बेटा तुम्हें सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा है? अपने पैसों का इस्तेमाल करके वो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहता है। वैसे तो मैं तुम्हें ये सब बात बताने नहीं वाला था। ये छोटी छोटी चीजें मैंने उसे कई बार पूछा, पर उसने बताने से इनकार कर दिया। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए ये अभी भी सरप्राइज है। देखो तुम अपराधी की तरह लग रही हो। लांत्यान यू, तुम अपराधी नहीं हो? क्या तुम जल्दी से घर नहीं जाना चाहते? चिंता में तुमने बेटे को कॉल नहीं किया? हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, मैं भी गलत हूं। ठीक है, जल्दी जाओ, अपना सामान पैक कर लो। ठीक है। हाँ, मुझे डरा ही दिया था। मैं सोच रहा था क्या हम पहले प्लान की तरफ जा सकते हैं? मुझे इमोशन के साथ इंप्रेस करना। चैंग जी, क्या तुम्हें पता है जिन्होंने एक बच्ची को अपने साथ हमेशा से रखा है, उसे इतना सारा प्यार भी दिया है, और जब वो बड़ी हो जाए तब कोई दूसरा इंसान आकर, जिसका इसमें कोई सहयोग नहीं, अचानक से कह दे कि ये बच्ची मेरी है, मैं इसे वापस लेने आया हूं, इसकी कस्टडी चाहिए, तो ये सबके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। क्या तुम ये बात मानते हो? मैं मानता हूं। तुम 3 बच्चों के पिता हो। तुम्हें तो समझना चाहिए एक पिता होना क्या होता है। जब तुम्हारे बच्चे को बहुत तेज बुखार हो और उसे तुम अपने हाथों में पकड़कर हॉस्पिटल तक लेकर जाते हो, अगर तुम अपने बच्चों के साथ रहते हो और उससे बुरा सपना है और उसका तुम पसीना नहीं पोंछते हो, जब तुम्हारा बच्चा पहला कदम उठाता है तब तुम उसके साथ नहीं होते हो, जब उसका पहला दांत टूटता है तब तुम उसके साथ नहीं होते हो, जब वो बच्चा तुम्हारे पास आना चाहता है, जब वो रोना शुरू करता है तब तुम उसे चुप नहीं करवा सकते, और तुम चाहते हो मैं उस बच्चे की कस्टडी तुम्हें दे दूं। तुम्हें लगता है ये सब ठीक होगा? तुम जो बातें कह रहे हो वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, असल में नहीं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। जो कोई भी तरीका हो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। तुम चाहे जो कंडीशन रख सकते हो, मैं वादा करता हूं। तुम्हें पता है, तुम अभी भी यही उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात को समझूं, पर मैं तुमसे यही कहूंगा कि 2 साल के बाद मैं अपनी बच्ची की कस्टडी ले लूंगा। और वो इसलिए भी होगा क्योंकि जो बातें तुमने कही है मैंने मिस कर दी है। तो आने वाले दिनों में मैं उसकी भरपाई 2 गुनी कीमत देकर और प्यार के साथ चुकाना चाहूंगा। मैं भी तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। क्या आज तुमने छुट्टी ली थी? हाँ, मैं चांगशी के पास गया। चांगजी से मिलने? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। उसका मन बदलना था। पर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है ना? हाँ, वो अभी भी जिद कर रहा है।
तुम आज जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ तुम्हें? मुझे परेशान मत करो, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? हमारी बेटी की वजह से मैंने छुट्टी ली थी, बहुत एब्सेंट रही, तो कंपनी ने निकाल दिया। चिंता मत करो, प्रेसिडेंट जू ने कहा है कि जैसे ही हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो शांति से काम कर पाऊंगी बिना छुट्टी लिए। उनसे जाकर मिलना होगा और वो मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए। मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ अजिंक्य, मुझे तुमसे कहना था कि मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। पर जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे मैं कैसे भुला सकता हूँ? चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, तुम मुझे हमेशा याद आओगी। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें चाइनीज गर्लफ्रेंड मिले तो मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ। अभी मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुको ना, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैंने आज की छुट्टी ली है, मेरे पास कोई काम नहीं है। कोई जरूरत नहीं। अरे ये फूल ले लो। सॉरी, चाइनीज आदत के मुताबिक अगर मैंने ये फूल लिए तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, इसीलिए मैं ये फूल नहीं ले सकती। थैंक यू। मैंने 2 साल तक इंतजार ना करने का फैसला किया है। हमें पता है कि रिजल्ट क्या रहने वाला है। 2 साल बाद भी हमें शाओली को सच बताना होता, पर हम ये दुख और दर्द बर्दाश्त कर सकते थे। पर अगर कोई उम्मीद होती तो, पर हमें पता है कि हमें तकलीफ होगी। इंतजार करना बेकार है। हमारी पहले की सारी कोशिशें वो सब इसी डिसीजन के लिए थी। मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा था। मैंने इसीलिए इंतजार किया ताकि चेंगजे के साथ सब ठीक हो जाए। मुझे लगा था कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कोई तकलीफ नहीं होगी, पर यह नामुमकिन है। क्या तुम ये डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ लेन 2 साल, हम आसानी से ये 2 साल पार नहीं कर पाएंगे। और हमने अगर ये सह भी लिया तो 2 साल तक हमारी बच्ची का क्या? हम शाओली के सामने हर समय ऐसा नाटक नहीं कर सकते। उस बच्ची को यकीन नहीं होगा और आखिर में हम अपने झूठ को छुपा नहीं पाएंगे। जितने जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि शाओली को सच बताना है, सब कुछ। मुझे इसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं डिसीजन नहीं ले पा रही। मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे मजबूर मत करो प्लीज। हम उस बच्ची को कैसे बताएंगे? ये सब बहुत बुरा है। मैं कैसे कह पाऊंगी उससे? अभी छुपा लो, पर 2 साल बाद तो बताना पड़ेगा, तब ये बुरा नहीं होगा। हमें उस बच्ची के सामने 2 साल तक झूठ बोलना होगा। वो बच्ची क्या सोचेगी? क्या वो तब हमसे नफरत नहीं करेगी?
मुझे भी पता है ये सारी चीजें क्रूर हैं, पर हम इस मामले को खींच रहे हैं। हमें इसका सामना करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हमें तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। हमारी बच्ची के लिए मुझे और कितनी तकलीफ झेलनी होगी। तुम चाहे जितनी तकलीफ उठा सकते हो उठाओ, मुझे मरने दो। मैं शाओली को तकलीफ में कभी भी नहीं देख सकती। मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं भी नहीं चाहता, पर यह जिंदगी इसी तरह चलती है। लिनजांग, तुम अभी भी जवान हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। और वैसे भी हम भी तो अपना एक और बच्चा चाहते हैं। मैं नहीं चाहता लिनजांग कि ये सारी चीजें तुम्हें तोड़ कर रख दे। 2 साल बाद अगर शाओले सच में जाती है तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ 2 साल तक ये बात छुपा सकती हो। 2 साल बाद तुम्हें बताना होगा, फिर वो हम दोनों को जिम्मेदार ठहराएगी, हमसे नफरत करेगी। तो सोच लो, ये जोखिम नहीं ले सकते हैं। ये सच अगर शाओली को बता भी दिया तो भी आखिर लिंगशांग शाओली की बायोलॉजिकल माँ है और लाहोंग उसके पिता के समान है। उसके मन में ये सब ऐसा ही रहेगा। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? अगर तुम लोगों ने ये बात छुपाई तो उसे पता चलने के बाद शायद ये इमोशन भी उस बच्ची से दूर हो जाए, है ना? और ये सब बहुत डरावना होगा। हो सकता है कि इस मामले के लिए, इस प्रोसेस के लिए शाओली बहुत छोटी है, और ये भी हो सकता है कि ये सब जानने के बाद उसका अपना कोई एटीट्यूड हो, और इसके बाद शायद तुम लोगों को दर्द देने वाली निराशा हो, या हो सकता है ये बस एक कल्पना हो। तुम सबके इस एनालिसिस के लिए शुक्रिया। लिनजांग और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हमें बच्ची को सच बताना है, और मैं इस बारे में तुम लोगों से थोड़ी राय लेना चाहता हूं। चैंग जी भी पहले हमारा डिसीजन जान ले, फिर शाओली को सच बता देंगे। और हाँ, बच्ची के साथ जाने के बाद कैसे लड़ना होगा, उसकी कस्टडी के लिए ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। लेकिन चैंग जी को इस बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपनी तैयारी कर ले, फिर शाओली को इस बारे में बताना। लीगल तौर पर देखा जाए तो 11 साल की बच्ची का ये चुनने का हक नहीं कि वो किसके साथ रहेगी। तो फिर हमें बहुत अच्छा लॉयर करना होगा। क्यों नहीं? अगर चैंग जी केस करना चाहता है तो मैं आखिरी दम तक उससे लड़ूंगा, चाहे मेरे सारे पैसे ही क्यों ना खत्म हो जाए, फिर भी मैं वो केस लड़ता रहूंगा। मीटिंग चल रही है क्या? काफी सीरियस बात है। हमारी मीटिंग चल रही है, प्लीज तुम यहां से जाओ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तुम बहुत घटिया आदमी हो। मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ही पैसे दिए थे ना। अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ। मैं पैसे लेकर तुरंत चला जाऊंगा, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज चले जाओ। पैसे नहीं है तो मैं नहीं जा सकता, यहीं रुकूंगा। वैसे मैं तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करना चाहता। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे दे देना, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? क्या तुम पागल हो? तुम चुप रहो। क्या मोटी बुद्धि है। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? जियांग शाओमी, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। चुपचाप 3 मिलियन दो, जल्दी करो, पैसे दो। अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती तो क्या मुझे अपने साथ मजे के लिए रखना चाहती हो? शाओमी,
ज्यादा पागलपन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ यहाँ कुछ नहीं करूंगा, वैसे मेरे साथ मजा बहुत आएगा। तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। नहीं शाओमी, रुको 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 रुको। यहाँ काफी भीड़ है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। आज की मेरी बात खत्म हुई। मुझे उम्मीद है जल्दी तुम्हारे पास पैसे होंगे। मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। हाँ मेरी प्यारी पत्नी। लियान जेंगटिंग के पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर वो मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है। यान जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई भी घटिया तस्वीर नहीं, पर शामी और लियांगजांग टियांग की प्यार करते हुए कुछ तस्वीरें, बहुत प्राइवेट फोटोज, ये सब उसके पास है। क्या होगा अगर तुमने उसे उसकी जवानी छीनने की कीमत नहीं चुकाई? क्या वो तुम्हें उस तस्वीरों को पब्लिश करने की धमकी दे रहा है? हाँ, उसने ऐसा कहा है कि वो उन तस्वीरों को मेरे रिश्तेदारों में और फ्रेंड्स में भेज देगा। कितनी शर्म की बात है। सच तो ये है कि वो उन तस्वीरों को पब्लिश कर देगा, तो भी मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो बस ये नहीं चाहती कि मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो। बस यही कारण है। और इसका मेन कारण है, शामी ने अपने पिता से वादा किया था कि इसे मजबूत बने रहना होगा। जियानगो का मतलब है मुसीबत का सामना करना। डाइवोर्स लेना मतलब शाओमी तुम वापस अपने उस बेशर्मी वाले जवानी में नहीं चली जाओगी? हाँ, सच तो ये है कि मुझे दिमागी प्रॉब्लम है। मैं कठोर बन सकती हूं, मैं कठोर रास्ता भी चुन सकती हूं और उससे जबरदस्ती डिवोर्स ले सकती हूं, पर मुझे डर है कि मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। शायद मैं कुछ ऐसे रास्ते अपना लूंगी जिससे कि मैं वापस अपने अतीत में चली जाऊं, और मैं वहां नहीं जाना चाहती। चाहे जो हो जाए, मैं मेरे अतीत में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा सामना दोबारा मेरे अतीत से हो। वो एक सपने की तरह है जिसमें बहुत उतार चढ़ाव है, और ये दर्द मुझे अंदर से तोड़ देगा जब तक कि मैं जिंदा हूं। मैं दोबारा ये सब नहीं देखना चाहती। मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहती। मुझे लगा था कि मैं शांति से रह पाऊंगी और आराम से मेरी शादी को मैं पीछे छोड़ दूंगी। शाओमी, तुम शायद इतनी समझदार नहीं हो। एक घटिया आदमी जो औरत को मारता है, बेशर्मी से, बेरहमी से, गुंडों की तरह, शांति से डिवोर्स दे देगा? ये तो सिर्फ एक झूठी उम्मीद हो सकती है। हाँ, ये उम्मीद टूटनी चाहिए। और ये उम्मीद लियान जेंगटिंग से रखना एक और गलती है। तुम में बहुत हिम्मत है। इसे हिम्मत नहीं, मजबूरी कहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। क्या हम कोई और ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट में कुछ हो सके? प्राइवेट में हमने इस बारे में पहले भी बात की थी। काफी सारी पॉसिबिलिटीज थी, पर काम नहीं की। मिस्टर चांग का मतलब है कि पहले शाओली को नहीं बताते हैं। अगर आप दोनों मान जाएं तो
तो हम आपको कुछ कंपनसेशन दे सकते हैं। आखिरकार शायद मैं जो कहूं आपको अच्छा ना लगे, पर बुरा मत मानिएगा। वैसे आपने बच्ची को अच्छे से बड़ा किया है, वो बहुत हेल्दी और सुंदर है, तो मैं चाहता हूं कि फाइनेंशियल तौर पर कुछ कर सकूं। इस बारे में दोबारा मत बोलना। हमारे पास काफी पैसे हैं। हमें सिर्फ शाओली को सच बताना है। मैंने सब कुछ अच्छे से सोचकर डिसाइड कर लिया है, और वो तुम ही थे जो लीगल प्रोसेस के साथ जाना चाहता था। मैं तो प्राइवेट में बात करने के लिए रेडी था, पर मैं पहले ही बता दूं कि हम बच्ची की कस्टडी किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। शायद तुमने इस बारे में सोचा हो कि इस कानूनी लड़ाई के अंदर जाने से और एक कोर्ट कचहरी से बच्चे की दिमागी ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। इससे उसकी ग्रोथ में रुकावट पैदा होगी। वैसे भी 2 साल बाद बच्ची को सच बताना है। क्या तब ग्रोथ में रुकावट नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी? ये दोनों सेम बात नहीं है। 2 साल में बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और अगर तुम कोर्ट नहीं जाना चाहते तो तुम बच्ची की कस्टडी से पीछे हट जाओ। ये नहीं हो सकता। अब जब तुमने सच बताने का फैसला कर लिया है तो बच्ची को बता दो। और चैंग जी भी बच्ची की कस्टडी को लेकर जिद पर अड़ा है। हो सकता है कि वो लीगल प्रोसीजर आगे बढ़ानी पड़े, तो फिर हम वही करेंगे जैसा बाईजियांग ने कहा था। हम सबकी बातें सुनकर सब अलग अलग तरीके से करेंगे। अब दूसरी चीज है सच बताना, पानी की तरह एकदम साफ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम सब इस बारे में मुझे बताओ। मुझे लगता है पूरी बात बच्ची को एक साथ ना बताकर पहले एक चीज बताते हैं और उसे समझने का मौका देते हैं और एक्सेप्ट करने देते हैं। इससे वो अचानक परेशान भी नहीं होगी, है ना? प्रॉब्लम ये है कि इस बारे में कैसे बताऊं। पहले बताना होगा कि शायद तुम हमारी नहीं हो, फिर हमें उसके रिजल्ट का इंतजार करना होगा। पर ये ठीक नहीं है कि कुछ दिनों में बच्चे को बताए कि उसका बायोलॉजिकल पिता हुआंग नहीं है बल्कि चैंग जे है। ये अच्छा नहीं होगा। क्या बच्ची यकीन कर पाएगी? तुम्हारा क्या कहना है? मुझे लगता है तुम्हें अपने बच्चे को सच बताना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? साफ साफ बता दो, यही सही रहेगा। इस 11 साल की बच्ची को एक अडल्ट मानकर उसकी मेंटल कैपेसिटी पर यकीन करना होगा। क्या तुमने बिना अलग होने वाला डिवोर्स लिया है? ऐसा डिवोर्स जो किसी को दिखाई नहीं देता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस तरह तुम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके हाथ में सर्टिफिकेट लिए बूढ़े हो जाओगे और इस सीक्रेट को अपने साथ कब्र में ले जाओगे। हालांकि तुम अलग हो चुकी हो, पर फिर भी अपने एक्स हस्बैंड को अपने बच्चे का पिता बना रही हो। और बहुत अजीब है कि वो मान भी गया। मेरे एक्स हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन काफी ज्यादा अजीब है। तुम सोच रही होगी कि कैसी अजीब औरत है। अजीब लेकिन निडर, जब तक ये अबनॉर्मल नहीं है। पापा, मॉम, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। आपने कहा था ना कि जब मेरा होमवर्क हो जाएगा तो आप मुझे आइसक्रीम देंगी। शाओली, जरा मेरी बात सुनो। मम्मी पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। हमें लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। क्या आप मुझे बताने के लिए तैयार हैं कि हमारे परिवार को क्या हुआ है ना? बिल्कुल ठीक। जो कुछ भी घर पर हो रहा है उसका तुमसे संबंध है। मैं बताती हूँ। तुम्हारे पापा से मिलने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था
और बाद में उसके गुस्से के कारण उससे ब्रेकअप कर लिया। हम दोनों अलग हो गए। जिस दिन ब्रेकअप हुआ उस दिन मैंने और उस अंकल ने बहुत वाइन पी ली थी। तो हमारे बीच वो हुआ जो बड़ों के बीच में होता है। और ये भी सच है कि ये सब तुम्हारे पापा से मिलने से पहले हुआ। बाद में मम्मी प्रेग्नेंट हो गई तुम्हारे साथ, पर मुझे नहीं पता था क्योंकि उस समय मैं उस हालत में नहीं थी। तो मैं अपने पापा की बेटी नहीं हूं। इस बात के लिए ना ही मम्मी दोषी है और ना ही वो अंकल। और फिर बाद में क्या हुआ? आपने अचानक से मुझे क्यों बताया? जिस अंकल की आप बात कर रहे हैं वो अंकल चैंगजे हैं? सही कहा ना मैंने? अंकल चैंगजी वही मेरे बायोलॉजिकल पिता है ना? सही कहा ना? सही कहा। शौले, हम तुम्हें इस बारे में बताना चाहते थे, पर पिछले कुछ दिनों से हम सच भी बताना चाहते थे। पर पहले हम तुमसे ये सब हमेशा के लिए छुपाना चाहते थे, पर अब क्या हुआ? अंकल चैंग जी भी इस बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारी कस्टडी मिलनी चाहिए। तो क्या आप लोग मान गए? हम नहीं माने हैं, पर अंकल चैंगजी कस्टडी के लिए जिद कर रहे हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोर्ट से फैसला आए कि किसके पास तुम्हारी कस्टडी रहेगी। आपको केस करना है, इसलिए नहीं छुपा सकते, और मुझे बता दिया है ना? सही कहा। मम्मी पापा को भी इस बारे में 10 महीने पहले ही पता चला है, और फिर मैंने पापा से सॉरी कह दिया। और आज मम्मी तुमसे कहना चाहती है, शौले, आई एम सॉरी। मॉम, इसकी जरूरत नहीं। ये ऐसी चीज है जिसका हमें मिलकर सामना करना है। ये एक ऐसा समय है जब मम्मी पापा दोनों परेशान हैं इस प्रॉब्लम के कारण। और इन दिनों में हम दोनों में से कोई काम पर नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ घर पर रहेंगे। और अगर तुम स्कूल नहीं जाना चाहती, ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जाना चाहती, तो मैं छुट्टी के लिए पूछ लूंगा। नहीं, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, और ट्रेनिंग के लिए भी। सच कहा,
सुनकर अच्छा लगा। तो अब बताओ, आज तुम क्या खाना चाहोगी? आइसक्रीम। मम्मी नहीं खा सकती, तुम मदद कर दो। थैंक यू मॉम। पापा, मॉम, अगर अंकल चैंग जी केस करना चाहते हैं और अगर कस्टडी के लिए लड़ाई हुई तो केस कौन जीतेगा? पापा के दोस्तों ने कहा है इस बारे में सोचेंगे। वो लॉयर भी ढूंढ रहे हैं और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। शुक्र है, आखिरकार तुम लोगों ने ये कदम उठा ही लिया। शाओली एक बहुत ही अच्छी बच्ची है। ये संकट टल गया, टाइम बम अब बंद हो गया। अब हम आखिरकार शांति के साथ ये केस लड़ सकते हैं। बाजियांग, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी हुआंग ने कहा है। शाओली ने जब ये खबर सुनी थी तो वो अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी, बहुत शांत थी। और आजकल के बच्चे ऐसी बात सुनकर शांत नहीं रहते। क्या उसको, तुम्हारा मतलब है क्या वो बच्ची दिमागी उथल पुथल में फंस गई है? क्योंकि उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं था। ऐसा है? अभी नहीं पता, इतना सीरियस नहीं है, पर मुझे महसूस हो रहा है कि वो अपने शांत स्वभाव के पीछे मुझसे भी ज्यादा डरी हुई है। डर है कि लिंजियांग दुखी हो जाएगी, तो जानबूझकर शांत है। वो छोटी सी बच्ची अपने माता पिता की मुश्किल समझ रही है, उनके लिए खुद को शांत रख रही है। सिर्फ 11 साल की बच्ची, सिर्फ 11 साल की बच्ची बहुत समझदार है। मुझे अचानक से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे भी उम्मीद है कि मेरी ऐसी ही बच्ची होगी। मुझे भी उम्मीद है कि मैं पिता बनूंगा। माफ करना, आई एम सॉरी। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मम्मी आज तुम्हारे साथ सोना चाहती हैं। सो जाऊं? मॉम, अगर आपको मेरी चिंता हो रही है कि मैं रोने लगूंगी या मुझे दुख होगा तो उसकी जरूरत नहीं। ये भी एक चीज है, पर और भी बात है। क्योंकि मम्मी दुखी है तो शाओली के साथ सोना चाहती है। सो जाओ। फिर ठीक है। पापा कैसे हैं? वो अंकल बाई सियोंग और श्याओमी और आंटी श्याओ के पास गए हैं लॉयर के बारे में बात करने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं या तुम मुझे कहानी सुनाओगी? या हमें टीवी देखना चाहिए? मॉम, अब मैं बच्ची नहीं रही, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम ही बता दो, बोलो। आप मुझे अंकल चैंगजे के बारे में बताइए।
लॉयर जाओ के बारे में बात करें तो आम लॉयर्स के हिसाब से उनकी फीस बहुत ज्यादा है। फीस की चिंता मत करो। तो तुमने कहा था कि वो डिवोर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लॉयर है, कस्टडी लॉसूट के लिए भी। हाँ बिल्कुल। उसके साथ मेरा कल का अपॉइंटमेंट सेट करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। वो चैंगजे जो है, तुम उससे कैसे बात करोगे? वो सिर्फ कोर्ट में मिलेगा। और हाँ, वो शाओली से मिलना चाहता है। बिल्कुल जल्दी मत करना, धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं। शाओले, नर्वस होने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैं नर्वस नहीं हूँ, मुझे लगता है आप नर्वस हैं। आ रहा हूं। प्लीज अंदर आओ। कैसी हो तुम? शाओली, बोलो। मैं अच्छी हूं अंकल। ठीक है। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाओ। तुम्हारे लिए पानी रखा है, पी लो। थैंक यू। क्या हुआ, आज तुम स्कूल नहीं गई? क्या कोई प्रॉब्लम है? आज सैटरडे है, स्कूल नहीं जाना। ओह, मैं भूल गया था। मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? मुझे बहुत प्यास लगी है। सॉरी सॉरी सॉरी। पापा, कोई बात मैं नहीं, करती हूँ पापा। आप बैठ जाइए। सॉरी। शौले को करने दो। सुनो शौले, थोड़ा ध्यान से बेटा। समझ गई पापा। संभल कर, ध्यान से उठाना। पता नहीं आज क्या हो गया है। मैं इतना नर्वस क्यों हूं? आराम से बेटा, संभल कर। और भाई क्या हाल है? तुमने खाना खाया? खा लिया। चलो ड्रिंक्स लेते हैं। मैं थोड़ा रुक के पीऊंगा। दुखी होकर ड्रिंक करना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, सच कह रहा हूं। मैं समझ गया। क्या बात है, आज अकेले ड्रिंक कर रहे हो? क्या प्यार में तुम फेल हो गए हो? क्यों, जिंगिया के साथ सब ठीक नहीं है? उसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और मैं उसकी जगह कोई और चाइनीज लड़की ढूंढ लूं। बिल्कुल, वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, तुम उसके टाइप के नहीं हो, वो तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। तुम ही उसके पीछे पागलों की तरह पड़े थे। तो फिर जिंगिया को क्या पसंद है? इस तरह के चलते फिरते नमूने? हाँ, ये तारीफ थी या मजाक उड़ा रहे थे? मैं तुम्हें बता दूं, तुम थोड़े नॉर्मल इंसान हो। माफ करना। एक और ड्रिंक चाहिए? हाँ, ये आखिरी है। चाइना में खुद ड्रिंक
कैसे करते हैं ये सीख लो। ओह, मैं समझ गया। मैं तुम्हें डाल देता हूं। क्या तुम तोहफा नहीं देखना चाहोगी? पापा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वो मेहमान को छोड़ने गए हैं। हमारे ट्रेडिशनल शिष्टाचार यही कहते हैं। वो अंकल चैंगजी को कार तक छोड़ने गए हैं।有